हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल ड्रीम्स कुन्नू। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उनमें आपके राज सिंह और मुगल एक टॉपिक दिया गया है। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अपना एक टॉपिक आज क्लियर कर सकें। देखिए, टॉपिक क्लियर करने से पहले थोड़ा सा मैप देख लीजिए। यहाँ पे एक रियासत है किशनगढ़, नीचे है मेवाड़ और यहाँ है राज सिंह। इधर मुगल शासक कौन होता है तो शाहजहां। नीचे यहाँ पे सलूम्बर में चुंडावत रतन सिंह। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे राज सिंह है और इधर जो किशनगढ़ की रियासत है उसमें एक घटना राज सिंह से जुड़ी हुई है और वो है चारुमती से विवाह। इससे पहले का जो घटनाक्रम है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चूंकि 1652 ईस्वी में राज सिंह क्या बन जाता है, शासक बन जाता है और शासक बनते ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाता है। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य है जो प्रारंभ होता है और इसका पता किसको लगता है तो इसका पता लगता है मुगल शासक शाहजहां को। देखिए, अगर आपसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ ले कि चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत का जो कार्य है उसको शुरू किसने किया था तो महाराणा जगत सिंह ने। किसने किया था? महाराणा जगत सिंह ने। लेकिन जगत सिंह छोटे लेवल पर यह कार्य करता है तो इसका पता मुगल शासकों को नहीं लग पाता है और राज सिंह 1652 में शासक बनते ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य है वो जोर शोर से शुरू कर देता है और इसका पता किसको लग जाता है? शाहजहां को। और शाहजहां इसको जो 1615 ईस्वी में संधि हुई थी उसका उल्लंघन मानता है और अपनी सेना सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजता है। सेना देखिए यहाँ आती है और जो चित्तौड़ दुर्ग है उसके बुर्ज और कंगूरे गिराकर वापस लौट जाती है। राज सिंह काफी विवेकी शासक था, वो उलझना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ से जो मेवाड़ मुगल संबंध है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। अब चूंकि घटना आती है वो आती है 1660 में। घटना क्या होती है आप वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे किशनगढ़ का होता है रूप सिंह, उसकी एक पुत्री होती है चारुमती। इधर जो औरंगजेब है शाहजहां का पुत्र, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है और लास्ट में औरंगजेब है वो क्या होता है, विजित होता है। तो इधर कौन मुगल शासक बन जाता है? इधर बन जाता है औरंगजेब। अब औरंगजेब है वो किससे विवाह करना चाहता है? चारुमती से। लेकिन चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती है, इसलिए वो पूरे राजपुताने में नजर फिराती है और राज सिंह के पास एक पत्र भेजती है। राज सिंह चारुमती से विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन चारुमती से विवाह करना यानी औरंगजेब से दुश्मनी मोल लेना, और ये उस वक्त राज सिंह के अलावा कोई नहीं कर सकता था। राज सिंह इधर सलूमर के जो चुंडावत हैं रतन सिंह, उनको ये कार्य सौंपते हैं कि मैं तो चारुमती से विवाह करने जा रहा हूँ और इधर से मुगल सेना को रोकने का काम रतन सिंह आपको करना है। रतन सिंह चूंकि उसकी नई नई शादी हुई होती है और उसकी पत्नी होती है सहल कंवर यानी हाडा रानी। वैसे हाडा रानी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध होती हैं। तो हाडा रानी है, अब ये इंसान ही तो था रतन सिंह, 2-3 दिन शादी को हुए हैं, तो ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी राजकार्य यानी राजधर्म है उसको तो निभाना ही था। ये तो राजकीय संदेश था, युद्ध में जाना था रतन सिंह को। तो युद्ध की तैयारी करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर क्या करता है रतन सिंह? वो बोलता है अपने एक सेवक को कि रानी के पास जाओ और एक कोई निशानी लेकर आओ ताकि मैं युद्ध में वहाँ पर उसको देखकर याद कर सकूं। रानी इस बात को समझ जाती है। वो सोचती है कि राजधर्म पहले है, शादी ब्याह परिवार बाद में है, और वो सेनानी के रूप में अपना सर काट कर और ये चुंडावत रतन सिंह के पास भिजवा देती है। ऐसा कार्य करने के लिए
एक शेर हृदय की ज़रूरत होती है, और ये हाड़ा रानी वाकई में वीर थी। इसीलिए एक कविता है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। और ये जो कविता है वो किसने लिखी है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। अब ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। 1660 वाली चारुमती वाली, औरंगजेब से विवाह न होकर किससे विवाह हो जाता है, राज सिंह से। अब आगे जो घटनाक्रम होता है वो होता है 1662 से 72 वाला। तो ये 1662 से 72 वाला क्या है, ये है जयसमंद झील का निर्माण। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना राज सिंह ने। फिर आगे घटना होती है 1672 ईस्वी में, और वो होती है श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां हैं उनको सिहाड़ गांव में राज सिंह स्थापित करवाता है। फिर 1678 में एक घटना होती है राठौड़ सिसोदिया गुट। ये राठौड़ सिसोदिया गुट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मारवाड़ होता है, और मारवाड़ का होता है अजीत सिंह। औरंगजेब अजीत सिंह को शासक स्वीकार नहीं करता है, और इधर दुर्गादास राठौड़ है वो निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहता है। राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ मिलकर राठौड़ सिसोदिया गुट बनाते हैं। लास्ट जो घटना होती है वो होती है 1679 में, और वो घटना ये होती है कि औरंगजेब जजिया कर लगा देता है। औरंगजेब जजिया कर लगा देता है, और ये जो जजिया कर है ये हिंदुओं पर लगाया जाता है। और इसका विरोध कौन करता है, तो देखिए इसका विरोध करता है ये राज सिंह। 1680 में राज सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।